नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और राजशास्त्र में आज बात करेंगे ओवैसी कैसे डुबोएंगे ममता की लुटिया। जी हां, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कैसे ओवैसी के हाथ में कौन सा तुरुप का पत्ता है जिसके जरिए वो ममता की लुटिया डुबोने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ओवैसी 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे पूरी तरह से पैनी नज़र रखेंगे और उसी को ज़मीन पर उतारने की बात करेंगे। मैं वापस बिहार चुनाव की ओर ले जाता हूं जिस दरमियान उन्होंने ये कहा था कि ह्यूमन इंडेक्स के मापदंड पर देखा जाए तो बंगाल मुसलमान की स्थिति, जो मुसलमान बंगाल में हैं उनकी स्थिति कितनी ख़राब है। अब इन आंकड़ों पर गौर डालें तो राज्य सरकार के आंकड़े खुद बताते हैं कि सरकारी नौकरी में मुसलमान हैं वो 6% हैं, जबकि न्यायपालिका में माफ़ करिएगा, सरकारी नौकरी में उनकी मौजूदगी 4% है और न्यायपालिका में 6%। वहीं उच्च शिक्षा में 11% है। तो जाहिर तौर पर ये तमाम ऐसे आंकड़े हैं जिसको लेकर के ओवैसी उतरेंगे और लोगों को समझाएंगे कि मुसलमान इतने पिछड़े हुए क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर 28% आबादी मुसलमानों की है। तो मुसलमानों के जो हालात हैं वो बदतर क्यों हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरह से बेरोजगारी की अगर बात की जाए तो बेरोजगारी भी वहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि अगर 32% लोग शहर में रहते हैं तो मुसलमान के 19% लोग ही शहरों में रहते हैं। अगर शिक्षा की बात करें तो तकरीबन 341 ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें 63 ब्लॉकों में मुसलमान की आबादी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ शिक्षा पर खर्च नेगेटिव है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। और अगर हम औसत आय की बात करें तो 80% मुसलमान ऐसे हैं जिनकी आय 5,000 रुपये से भी कम है। तो जाहिर तौर पर ओवैसी का पूरा फोकस इसी पर होगा और ओवैसी जैसे ही ममता को घेरने की कोशिश करेंगे तो ममता इस बात का जवाब देगी कि बंगाल के जो मुसलमान हैं उनकी स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर क्यों है और कैसे है। और जैसे ही ममता इसकी बात करेंगी, जाहिर तौर पर जो बीजेपी है वो ये कहना शुरू करेगी कि ममता कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण करते रही हैं। ये बात और है कि ममता इस बात का जवाब देंगी क्योंकि सितंबर महीने में 2020 के सितंबर महीने में ममता ने हिंदुओं के लिए भी, जो हिंदू पुजारी हैं उनके लिए घर देने का काम किया था और की घोषणा की थी और 1,000 रुपये भत्ता देने की भी बात कही थी। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये मानी जा रही है, जो 5 मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं जिनमें से 4 ऐसे हैं जो बिहार और बांग्लादेश के बॉर्डर से सटे हुए हैं। अभी बिहार के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 सीटें सीमांचल इलाके में ही जीती है। अगर उन 5 जिलों की बात करें जहां बंगाल में जहां पर 60 सीटें हैं, वहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर कोई अपना तगड़ा प्रेजेंस दिखाने में कामयाब होती है तो जाहिर तौर पर इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है वो ममता बनर्जी की पार्टी को हो सकती है। और यही एक ऐसी बड़ी वजह मानी जाती है कि अगर ये मुकाबला तिकोना हुआ तो जाहिर तौर पर इसका नुकसान जो है ममता बनर्जी की पार्टी को होगा, तृणमूल कांग्रेस को होगा। क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि जो 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें टीएमसी और बीजेपी के वोटों का डिफरेंस महज 1.5% था। इसलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जिस तरह से ओवैसी की पार्टी का ये प्लानिंग है कि 86 सीटों पर वो दलितों के साथ मिलकर के अलायंस बनाएंगे और उसके अनुसार उम्मीदवार उतारेंगे, तो अगर उनका कार्ड चल गया, ओवैसी कार्ड चल गया, तो निश्चित तौर पर ओवैसी को फायदा हो या ना हो, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी की हार होगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव में वोट का जो प्रतिशत था वो बेहद कम था। वैसे ममता अपने तमाम चीज़ों पर अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। उन्होंने हिंदी सेल भी बनाया है ताकि जो बिहार से सटे इलाके हैं जहां हिंदी बोली जाती है वहां के वोटर्स को लुभाया जा सके। उन्होंने दलित अकादमी भी बनाया है ताकि दलितों को लुभाया जा सके। ये बात और है कि बंगाल में दलितों का कंसोलिडेशन उस तरह का नहीं होता जिस तरह से यूपी और अन्य राज्यों में देखा जाता है। पर यह दिलचस्प है कि वो जो 60 सीटें हैं 4 जिलों में जो बिहार और बांग्लादेश के बॉर्डर से सटे हुए हैं, वहाँ असदुद्दीन ओवैसी किस तरह का अपना प्रेजेंस दिखाते हैं, इस पर बंगाल चुनाव का परिणाम निर्भर करेगा। धन्यवाद।